तो क्या हाल चाल है सबके। तो बहुत सारे देखो, पहले तो एरिया कितना बढ़िया एरिया, एकदम सुनसान, ठीक है। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे भाई मतलब कौन सा स्कूटी लेनी चाहिए, कौन सा ना कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए, ठीक है। जेंडर होते हैं इनके भी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भाई थोड़े पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मतलब सारे पॉइंट्स बता दूंगा, या अगर कुछ भूल जाऊंगा तो नेक्स्ट में बता दूंगा। तो सबसे बेस्ट स्कूटर है टीवीएस जुपिटर या फिर एंटो। इसके अलावा सारे स्कूटर मैं कह रहा हूँ मजाक ही बना रखे हैं, ठीक है। एक्टिवा को तो छोड़ ही दो, ठीक है। जो नई एक्टिवा आई है उसमें फ्रंट पे 12 इंची है, पीछे पे 10 इंची है, सर्कस की तरह बड़े छोटे पहिए। और पुरानी जो एक्टिवा चलती है, जो 3G 4G 5G, इनके छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी पहिए। कॉर्निंग 1% की कॉर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। और बर्गमैन बॉडी इतनी तगड़ी, टायर पिद्दी पिद्दी से, ठीक है, ठीक है ना। जिम में पूरा शरीर बना लिया, लेग्स डे भूल गया बर्गमैन वाला। एयरऑक्स की बात कर लेते हैं भाई। स्कूटर बनाने की जरूरत ही क्या थी। स्कूटर का मतलब क्या है, जिसमें मतलब डिग्गी में काफ़ी सारा सामान आए, आगे सिलेंडर लेके आ जाए, अगर घर वाले बोले आटे की बोरी आ जाए, ठीक है, गेहूं पिसवाने जाने हो, ठीक है ना, वो होती है स्कूटी भाई। वो एयरऑक्स स्कूटर बाइक ही है भाई, पूरी इतने बड़े बड़े पहिए हैं, ठीक है। चलो पहिए से कोई दिक्कत नहीं भाई, उसे थोड़ी स्पेस तो देते, ठीक है। हम स्कूटी लेते किस लिए भाई, ठीक है। अगर उस तरीके से चलानी हो तो भाई उससे अच्छा बाइक ही ले लो। एयरऑक्स भाई स्कूटर, स्कूटर बिल्कुल मतलब उसे स्कूटर नहीं, उसे बाइक ही बोल दो, ठीक है, ठीक है। वो भी है नहीं, एक तरीके से स्कूटी के लायक नहीं है वो। उससे अच्छा बाइक ही ले लो, अगर तुमने एयरऑक्स पे इतने पैसे खर्चने हैं, इससे अच्छा बाइक ही ले लो भाई। वो स्कूटी कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरीके से बाइक है जिसे ज़बरदस्ती स्कूटी बनाया गया है, ठीक है। और अब बात कर ले तो और स्कूटियों की, लाइक फसीनो, वो तो पीछे से ऐसे लगती है हथौड़े मार मार के किसी ने पिछवाड़ा उसका चौड़ा कर दिया हो। और कौन सी स्कूटी है मार्केट में, हीरो वाले को तो छोड़ दो, वही स्प्लेंडर ही बेचो भाई, डुइट वुइट ये सब छोड़ो, ठीक है ना, वो सब ना बिकने वाली। एक्टिवा वालों का एक सीन और बहुत बढ़िया लगता है मुझे, नकल तो कर ली उन्होंने जुपिटर की कि यहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे, तो भाई पर पूरी नकल नहीं कर पाए। जैसे कि ये देखो, अभी इसमें जो पेट्रोल डलता है ना, ये मैंने यहाँ से ऐसे करा, ये खुल गया, यहाँ से पेट्रोल डलेगा। और उसमें क्या है, जुपिटर में, जुपिटर में कह रहा हूँ, एक्टिवा में पहले ये खोलो, पहले वो खुलेगा ढक्कन से, फिर हाथ से घुमाना पड़ेगा। और भाई इससे अच्छा सीट खोल के ना डलवा लें, ठीक है। एक तो इसमें प्राइवेसी बनी रहती है भाई, ठीक है। डिग्गी में कुछ भी सामान है, एक्टिवा में, ज़्यादातर एक्टिवा में देखा मैंने, पहले सीट खोलो फिर तेल डलवाओ। और जो नई आई है उसमें फ़ायदा क्या है, इसमें तो बैठे बैठे पेट्रोल डल जाता है, उसमें उतरना तो फिर भी पड़ेगा ढक्कन खोले। तुम्हें पता ही है पेट्रोल पंप वाले कितने बड़े वाले होते हैं, ठीक है। वो ढक्कन ही नहीं लगाते, तुम्हारा क्या वो करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी बताता हूँ, गाड़ी निकलने तो यहाँ से, अभी तो कोई निकला ही नहीं इतनी देर से। बहुत सारी बातें उस लुक से कर लिया, अब इस लुक से बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सब स्कूटियों का बता दिया मैंने भाई। एक्टिवा में तो ये ब्रेक वाला तुमने देखा है, ये जो ब्रेक वाला है ना, बिल्कुल टायर के साथ टच होता है। और जब स्टैंड, डबल स्टैंड तो खैर मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर फालतू का, मैं कभी लगाता नहीं था, फालतू में जंग ही खा रहा था, इससे अच्छा मैंने हटा ही दिया, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं है डबल स्टैंड की। तो भाई एक्टिवा में या किसी भी स्कूटी में अगर किक मार रही हो ना, पहले स्टैंड लगाओ फिर किक लगती है भाई। जुपिटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिना किक के भी, मतलब बिना स्टैंड लगाए किक मार सकते हो भाई। ये सब जुपिटर वालों को पता है और एक्टिवा वालों को पता है वो किक कैसे मारते हैं। पैर छिलने का डर रहता है, कहीं पैर ही ना छिल जाए, पहले डबल स्टैंड लगाएंगे फिर किक मारेंगे, ठीक है। तो अब जुपिटर बेस्ट क्यों, सब चीज़ों की नेगेटिविटी बताती, अब ये बेस्ट क्यों भाई। 12-12 इंची के इसके एलॉय व्हील है, कॉर्निंग इतनी अच्छी होती है, ज़बरदस्त, एक नंबर कॉर्निंग होती है, ठीक है। अभी इसमें मैंने एंटोर्क के टायर डलवा रखे हैं चौड़े, 110-100 नंबर, ज़बरदस्त कॉर्निंग होती है। जिसके ओरिजिनल टायर है उसमें भी ठीक ठाक होती है, एक्टिवा से 100 गुना अच्छी होती है जो इसके स्टॉक टायर है। इसके अलावा भाई पेट्रोल बाहर डलाने का बहुत बढ़िया सिस्टम है, बाहर से डल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं कि भाई मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, एलॉय व्हील इसके बड़े प्यारे लगते हैं, ठीक है। दोनों 12 इंची के, कोई सर्कस वाला काम नहीं है कि अगला अगला 12 का पीछे 10 इंची का, या फिर बर्गमैन की तरह शरीर इतना तगड़ा, पैर वो जैसे पोलियो लग गया हो टायरों को, ठीक है, उस तरीके के टायर है उसके। तो ये पूरी जेन्युइन है भाई, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये इसलिए जुपिटर परफेक्ट स्कूटर है भाई, एक नंबर, ठीक है। ये होते हैं, ये होता है भाई रियल स्कूटर। वीडियो बनाते हैं कि जुपिटर अच्छा नहीं भाई, जब क्या कहते हैं, जैसा मीठा डालोगे, हाँ, जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होगा। तुम्हें मेंटेन करना आता नहीं, पैसे तुमने लगाने नहीं है, ठीक है। बाद में बोलते रहो स्कूटर ऐसा है वैसा है, भाई स्कूटर बिल्कुल परफेक्ट स्कूटर है। अगर लेना चाहते हो तो जुपिटर ले सकते हो। नई वाली मुझे पता नहीं कैसी आ रही है, BS6, बस BS3 सबसे बेस्ट है। और एंटोर तो नई वाली ज़बरदस्त है भाई, नई वाली जुपिटर मैंने चला के नहीं देखी, ठीक ही होगी, ठीक है। बट ये जुपिटर और एंटोर्स यही है 2 नंबर 1 स्कूटर, बाकी तो सब इनकी नकल आ रही है, ठीक है। एंटोर की नकल, जूम वूम पता नहीं क्या क्या आगे नकल, भाई जितनी मर्जी नकल कर लो उसकी नकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स थे, और अगर कुछ और पॉइंट्स हैं तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बस यही बताना था इस वीडियो में, ठीक है, कि ये है जुपिटर, इसे ये है जुपिटर के बेनिफिट, क्यों ये बाकी स्कूटर से सबसे अलग है, ठीक है। चलो चलते हैं अब, ठीक है।
कंटिन्यू चलते हैं।